वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा रहा अमेरिका का। गए तो वो थे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास अटेंड करने। वहाँ भी वो भी उन्होंने किया, वहाँ तकरीर भी उनकी हुई। मगर ये शायद कहना गलत ना हो कि जो हाईलाइट थी इस पूरे विज़िट की वो उनकी वाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात बन गई। याद रहे कि इस साल पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी हुई थी। अब इस मरतबा वाइट हाउस में दावत दी गई वज़ीर आज़म साहब को भी और आसिम मुनीर साहब को भी। तस्वीरें उनकी सामने आईं, लग रहा था कि बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। वहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस वो भी मौजूद थे, मार्को रूबियो साहब भी वहाँ मौजूद थे। एक प्रेस रिलीज़ भी सामने आई हुकूमत की तरफ से जिसमें बताया गया कि वहाँ जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की दावत दी वज़ीर आज़म साहब ने। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में भी वैसे भी ज़िक्र किया सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने रोल प्ले किया पाकिस्तान भारत के दरमियान जब चपकलिश रही। और ये वहाँ क्या मुलाकात में डिस्कस हुआ या नहीं हुआ, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में शमा जुनेजो साहिबा को लेके हम कह सकते हैं एक तनाज़ा खड़ा हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। इन इश्यूज़ पे बात के हमारे साथ मौजूद है अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन से वाबस्ता है, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो अनवर साहब। अनवर साहब, पहले अगर वाशिंगटन डीसी में जो मुलाकात हुई सदर डोनाल्ड ट्रंप से उसका जिक्र कर लें सर। और यहाँ ज़रा जिक्र करना ये भी ज़रूरी है कि अभी थोड़ी देर पहले ही वज़ीर आज़म साहब की एक ट्वीट भी आई है शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने खैर मकदम किया है ट्रंप साहब का जो गालबन 20 पॉइंट प्लान है फॉर गाज़ा। तो सर क्या हम ये समझें कि इस मुलाकात में ये इशू डिस्कस हुआ, क्योंकि बार बार ये सवाल पाकिस्तान में उठ रहा है कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी जा रही है अमेरिका में, इसकी क्या वजह या वजूहात है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। देखें, आपने बड़ी अहम बात की। चाहे वो उनका वाशिंगटन का दौरा हो या यूएन में इंगेजमेंट हो या खुद यूएनजीए की प्रोसीडिंग्स हो, हर चीज़ में जो चीज़ सबसे सामने रही, जो चीज़ जिस चीज़ ने हर चीज़ को डोमिनेट किया, वो इस दफ़ा पैलेस्टीनियन इशू था। नहीं, सारी दुनिया जो है चाह रही है, यूएनजीए में जाके आपको एहसास हुआ कि न सिर्फ कि पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक या अरब ममालिक, बल्कि इवन यूरोपियन जो थे, लैटिन अमेरिका को, हर जगह मौजूद गुफ्तगू फ़लस्तीनी था। और एक इत्तेफाक पाया जाता था हर तरफ कि बहुत हो गई अब ये लड़ाई, बहुत लोग मारे गए, अब इसको बंद होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका जो दौरा था वाइट हाउस का, उसकी अपनी अहमियत, खुद दौरे की बड़ी अहमियत है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मुलाकात होती है अमरीकी सदर से, उसको हुकूमत की इंडोर्समेंट समझा जाता है। और हमारे यहाँ तासुर ये था कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है अमेरिका में, लेकिन मौजूदा शहरी जो सिविलियन हुकूमत है उसको अमेरिका की शायद हमायत नहीं हासिल है। तो उससे ये तासुर खुद ब खुद दूर हो गया। तो वो अहमियत अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद आप देखें, सदर ट्रंप ने जब मुलाकात से पहले वो एक न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे लीडरों को कुछ वेट भी करना पड़ा। उसमें भी उन्होंने यही इशारा कि जब गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाँ, उनमें से एक मुल्क, अहम मुल्क के लीडर भी आए हुए हैं और बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, दोनों फौजी भी और शहरी भी, और इस पे गुफ्तगू हमारी होगी। तो यानी उसमें जो 21 नुकाती प्रोग्राम है, उस पे ही जो हमें बाद में ब्रीफिंग दी गई, ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग होती है, जिनमें ज़्यादा बातें बताई जाती हैं, तो कहा गया कि वहाँ भी फोकस इसी पे रहा और यूएन में तो रहा ही फोकस। और 21 नुकाती प्रोग्राम में जो वहाँ बात की जा रही है उसमें जंगबंदी की, गजा में इसराइल की डिसंगेजमेंट की, फिर डाउन द रोड अभी नहीं कोई फ़लस्तीनी रियासत बनाने की, और उस सारे उमूर में पाकिस्तान का एक किरदार रखा गया है
صرف فوج ہی نہیں ہوگی پاکستان بالکل کی ٹھیک، بلکہ فوج سے آگے بڑھ کے بھی انوالومنٹ ہوگی پاکستان کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ جو بالکل سارا کا صحیح. سارا جو انور صاحب معاف کریے گا، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو انور اقبال صاحب سے گفتگو جاری رکھیں.